चले आगे बढ़ेंगे और सीधा आपको हरियाणा विधानसभा लिए चलेंगे, जहां सीएम सन्नी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया और चूंकि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया था। हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों पर राज्य सरकार ने टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, 1974 का केंद्रीय अधिनियम 2 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का केंद्रीय अधिनियम 1 को बदलते हुए 3 नए दांडिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 45 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का केंद्रीय अधिनियम 46 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का केंद्रीय अधिनियम 47 प्रथम जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। मामले पर विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस करने का अनुरोध किया जाए। चूंकि हरियाणा राज्य अधिनियम आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबंधों को शामिल करने तथा भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है और चूंकि मंत्री परिषद की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा ने शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 का विधेयक संख्या 4 HLA को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधानसभा इसके द्वारा हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है। प्रश्न है कि बिल को विड्रॉ तो हम कर रहे हैं और जो ऑब्जेक्शन लगा है वो ऑब्जेक्शन तो शेयर करे जाए हाउस में कि क्या व्हाट आर द ऑब्जेक्शन फॉर विच दे हैव बीन सेंट बैक। इसमें लिख देने से किसी चीज के लिए कि भारत सरकार की आपत्तियों के निवारण के बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्शन दैट शुड बी शेयर्ड इन द हाउस। मतलब हमारा बिल है, दोनों बिल में मतलब जो है ठीक है। जी अध्यक्ष महोदय, 2 बिल के विड्रॉल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिजोल्यूशन पास किया है। जिस समय ये बिल विधानसभा में पेश किए जा रहे थे उस समय सत्ता पक्ष की ओर से विशेष तौर से बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए थे और मैं समझती हूँ उसको दरकिनार करते हुए, क्योंकि संख्या बल के आधार पर इनको जो है बिल को पास कर दिया गया था। अब भारत सरकार की ओर से इनको रिवर्ट बैक किया गया और विड्रॉल के लिए आपने प्रस्ताव किया है, तो बिल्कुल जैसा आफ्ताब जी ने भी कहा सही बात है कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्योंकि उस समय भी हमने ये जो पहला हमने इसमें ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और कुछ दोनों में ही अमेंडमेंट्स के लिए भी हमने कहा था कि द हरियाणा ऑनरेबल डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी बिल 2024 में विशेष तौर से हमने कहा था कि किसी को कोई शौक से अपने शव को सड़कों पर नहीं रखता, कोई ना कोई तो उसमें कारण रहते हैं कि कोई अपने चाहे कोई परिजन को या दूसरे शव को जब सड़क पर कोई रख के कोई प्रदर्शन वो करते हैं तो कहीं ना कहीं तो परिवार की या किसी की तो मजबूरी रहती ही है। तो स्पीकर सर उस समय भी ऑब्जेक्शन किया गया था, तो आज भी मेरा यही अनुरोध है। बहुत सारे बिल आएंगे तो न केवल ये जिम्मेवारी विपक्ष की या सत्ता पक्ष की, वी आर द लेजिस्लेचर्स, जो लेजिस्लेचर वर्क है उस पर वी शुड बी सीरियस एनफ while discussing clause by clause all the bills। और इसी वजह से ये विड्रॉ हुआ है, तो हेल्दी डिस्कशन बिल्स पे होनी चाहिए और जो विपक्ष आवाज उठाए उसका भी पूरी तरह से संज्ञान स्पीकर सर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, ये एक केंद्र सरकार से जो ऑब्जेक्शन लगने के बाद आया है, ये एक विड्रॉ करके एक नया प्रारूप इसका जाएगा और मैं इसमें माननीय सदस्यगणों को
ये बताना चाहूंगा कि मैंने भी संबंधित अनुच्छेद 200, नियम 166, 167 तथा संसदीय प्रथाएं देखी हैं। मेरे संज्ञान में और भी बातें लाई गई हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जब किसी बिल को वापस किया जाता है तो इसकी मोशन मूव करने वाला सदस्य या मंत्री बिल को वापस लेने का प्रस्ताव कई स्थितियों में सदन में पेश करके सदन की अनुमति से वापस ले सकते हैं। संसदीय प्रथा के अनुसार ऐसा कोई बिल जो नंबर 1 पेश हुआ है और डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, या नंबर 2 कोई बिल पास हो गया है और एसेंट नहीं हुआ, या नंबर 3 कोई बिल जो राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय से मैसेज के साथ वापस कंसिडरेशन के लिए आया है, ऐसे बिल हरियाणा विधानसभा के पेंडिंग बिल्स में दर्ज रहते हैं। अर्थात जब भी कोई बिल विधानसभा के रजिस्टर का हिस्सा है तब तक वह बिल विधानसभा की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे बिल को कोई सदस्य या मंत्री सदन की सहमति से वापस ले सकते हैं, जो माननीय सदस्य का विषय है। जब इसका नया प्रारूप होगा तो उसके ऊपर चर्चा हो सकेगी। प्रश्न है कि प्रस्तुत हुए सरकारी संकल्प के प्रस्ताव को पुनः पढ़ने की बजाय पढ़ा हुआ समझा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से कागज पत्र रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन के पटल पर कागज पत्र संख्या 1 से 3 तक रखता हूं। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा पंचायती राज, माननीय सदस्यगण, अब